अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ों भाइयों दोस्तों, आप लोगों का हमारी चैनल इस्लामिक बैनर के अंदर वेलकम करता हूँ, खुशामद करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी कुरान सीखना चाहते हैं, कुरान से मोहब्बत है, अगर आपको कुरान अच्छे से नहीं आता, कुछ तेज़ी लाना चाहते हैं या कुरान में रवानगी लाना चाहते हैं, अगर कुछ गलत पढ़ते तो सही करना चाहते हैं, तो इन सब का सॉल्यूशन और इन सब वो सब चीज़ें अगर आपको इम्प्रूव करनी है, सही से सीखना है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा काम का है वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले और जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, आज का सबक हमारे कुरान सीखने वाले भाइयों के लिए ख़ास होने वाला है। जो आज हम वो हर्फ पढ़ेंगे जो लिखे तो जाते हैं अंदर, लेकिन पढ़ने में नहीं आते। जब हम रीड करेंगे वो कुरान के अंदर तो वो पढ़े नहीं जाएंगे, हमको दिखेंगे ज़रूर। तो आज उसके बारे में इंशाल्लाह बात होगी, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिखा है 21, यानी 21वां सबक आज हम पढ़ेंगे। यहाँ बड़ा टाइटल है, कुछ हर्फ जो पढ़े नहीं जाते। कुछ हर्फ जो है जो पढ़ने में नहीं आते। इसके नीचे लिखा है, अरबी में कहीं कहीं कुछ हर्फ केवल लिखे होते हैं मगर मौन रहते हैं। मगर मौन रहते हैं मतलब क्या कि पढ़े नहीं जाते। पढ़े नहीं जाते उनके उसूल और मिसालें यहाँ नंबरवार दी जा रही है। नंबरवार यहाँ कुछ नीचे उसके उसूल और मिसालें बता रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर या से पिछले हर्फ पर खड़ा जबर हो तो या नहीं पढ़ी जाएगी। ये सबसे पहला उसूल याद रखो। या से पिछले हर्फ पर खड़ा जबर हो तो या नहीं पढ़ी जाएगी। पिछला हर्फ मतलब ये या रही और उसके पिछले वाला हर्फ। तो देखो मिसाल की यहाँ मिसाल दी है, ईला। तो देखो ये या रहा, उसके पीछे वाले हर्फ के ऊपर खड़ा जबर है, तो हमने या पढ़ी नहीं बल्कि ईला पढ़ा, ईला पढ़ा। इसी तरह अला, या के पिछले वाले हर्फ के ऊपर खड़ा जबर है। मूसा, यहाँ पर भी या नहीं पढ़ी गई। ईसा, यहाँ पर भी या नहीं पढ़ी। तो सबसे पहला उसूल तो ये था, या वाला। और हम देखते हैं दूसरे उसूल की और बढ़ते हैं। दूसरा उसूल है, वाव के पिछले हर्फ पर खड़ा जबर होने पर वाव नहीं पढ़ा जाएगा। सबसे पहले या था और अब आया वाव। वाव के पिछले हर्फ पर खड़ा जबर होने पर वाव नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे सलातुन, ये वाव रहा, उसके पीछे वाले हर्फ के ऊपर खड़ा जबर है, तो ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा। हम इसको सलातुन पढ़ेंगे। सलातुन, देखो वाव का प्रोनाउंसिएशन नहीं आया, सलातुन हो गया। इसी तरह ज़कातुन, हयातुन, हयातिन, तो देखो वाव नहीं पढ़ा गया। तो ये हमारा दूसरा उसूल था। अब हम तीसरे उसूल की तरफ पढ़ते हैं। लफ्ज़ों के आखिर में वाव साकिन, याद रखना, लफ्ज़ों के आखिर में वाव साकिन के बाद आम तौर से अलिफ लिखा होता है। क्या कहा? लफ्ज़ों के आखिर में वाव साकिन के बाद आम तौर से अलिफ लिखा होता है, जिस पर कोई निशान नहीं होता। यह अलिफ नहीं पढ़ा जाता। याद रखो, लफ्ज़ों के आखिर में वाव साकिन के बाद आम तौर पर हमें अलिफ दिखता है, जिस पर कोई निशान नहीं होता, न ज़बर होता है, न जज्म होता है, न दो ज़बर होता है, कुछ भी नहीं होता। तो अलिफ बिल्कुल पढ़ना नहीं है। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर देख लो, ऊतू, तो देखो ये रहा अलिफ। ऊतू के अंदर ये आखिर में जो अलिफ है जिस पर कोई निशान नहीं है, ये जज्म तो वाव के ऊपर है, तो ये पढ़ा नहीं जाएगा। देखो लिखने में ज़रूर आएगा ऊतू। इसी तरह खुदू, इसी तरह कुलू, ये सब उसी की मिसाल है जो पढ़ने में नहीं आएगा, लिखा ज़रूर जाएगा। ये सब इसी की मिसाल है। मशौ, कफरू, उदऊ, सजदू, नक़मू, ये सब उसी की मिसाल है। क्या कहा? उसूल तीसरा उसूल के लफ्ज़ों के आखिर में हमें वाव साकिन के बाद आमतौर पर अलिफ दिखा है, जो लिखा तो जाता है लेकिन उस पर कोई निशान नहीं होता, तो हमें पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चौथा उसूल है कि कुछ लफ्ज़ों के शुरू में अलिफ और लाम होते हैं। हमने बहुत देखा होगा, अरबी के शुरू में बहुत सारे लफ्ज़ों के शुरू में अलिफ और लाम होता है।
ऐसे लफ्ज़ों से पहले जब दूसरे लफ्ज़ मिलते हैं, ऐसे लफ्ज़ों से पहले, हाँ याद रखना, पहले जब दूसरे लफ्ज़ मिलते हैं तो ये दोनों मौन हो जाते हैं, मतलब छुप जाते हैं, पढ़ा नहीं जाता। लाम सिर्फ उस लफ्ज़ में पढ़ा जाएगा जिसमें इस पर कोई निशान लगा हो, वरना नहीं। याद रखो, एक बहुत ही अच्छा कायदा बताया इन किताब वालों ने कि लाम सिर्फ उस लफ्ज़ में पढ़ा जाएगा जिसमें इस पर कोई निशान लगा हो, इस पर कोई निशान हो, जज्म हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो, तब ये लाम पढ़ा जाएगा। वरना अगर उस पर कोई निशान नहीं है तो बिल्कुल उसको साइलेंट रखना है, बिल्कुल पढ़ना नहीं है। यहाँ मिसालें है, देखो ये रहा अलिफ लाम, तो क्या पढ़ेंगे हम? मिनस समाई। देखो अलिफ लाम बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल नहीं पढ़ा गया। अलिफ लाम मौन है, मतलब नहीं पढ़ा गया। मिनस समाई रब्बिल आलमीन, रब्बिल रब्बिल। अब लाम के ऊपर तो क्या है? जज्मा है। अब इन्होंने कहा कि लाम के ऊपर कोई निशान हो तभी पढ़ा जाएगा, तो लाम के ऊपर भी जज्मा है, तो अलिफ मौन है, यहाँ पर लिखा अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। फिर है अल्लाह, लाम मौन है, ये लाम पहला, देखो अलिफ के बाद लाम नहीं पढ़ा गया है, उस पर कोई निशान ही नहीं है तो नहीं पढ़ा जाएगा, न ज़बर है न जज्म है, कुछ भी नहीं है। फिर है वल्लाहु, अलिफ और लाम ये दोनों मौन है, वाव के बाद अलिफ और लाम जो दिख रहे हैं ये दोनों मौन हो गए। दूसरा लाम पढ़ा जाएगा, उस पर तशदीद वगैरह निशान लगी हुई है, तो वल्लाहु। उसके बाद अलिफ और लाम मौन है। यौमिद्दीन, मीम के बाद डायरेक्ट दाल के साथ ज्वाइन किया हमने, बीच में अलिफ और लाम दोनों मौन, दोनों साइलेंट, क्योंकि उस पर कोई निशान नहीं है। सिरातल्लज़ीन, डायरेक्ट तो के बाद लाम, अलिफ मौन है क्योंकि अलिफ के ऊपर कुछ भी निशान है और अलिफ आमतौर पर पढ़ा नहीं जाता। तो ये था हमारा चौथा उसूल, अलिफ लाम मौन हो जाते आमतौर पर। और लाम का कायदा याद रखो, जब उस पर कुछ निशान न हो तो लाम साइलेंट रहेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। अब पांचवा कायदा हमारा ये है कि एक लफ्ज़ जब दूसरे लफ्ज़ से मिलता है, याद रखो, एक लफ्ज़ जब दूसरे से मिलता है, एक लफ्ज़ जब दूसरे से मिलता है और पहले लफ्ज़ के आखिर में, और पहले लफ्ज़ के आखिर में जब अलीफ वाव या हो, तो दूसरे लफ्ज़ के शुरू के हर्फ पर जज्म या तशदीद हो। क्या कहा? एक लफ्ज़ जब दूसरे से मिलता है और पहले लफ्ज़ के आखिर में अलीफ वाव और या हो, दूसरे लफ्ज़ के शुरू के हर्फ पर जज्म या तशदीद हो, पहले के आखिर में अलीफ वाव और या हो, और दूसरे के शुरू में हर्फ पर जज्म हो या तशदीद हो, इन दोनों में से कोई हो, तो अलीफ वाव और या को नहीं पढ़ा जाएगा। सिंपल सी बात है कि एक लफ्ज़ जब दूसरे से मिलता हो और पहले के आखिर में अलीफ वाव और या हो और दूसरे के शुरू में जज्म या तशदीद हो, इन दोनों में से कोई एक हो, तो अलीफ वाव और या को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल यहाँ पर है रब्बुनल्लाहु, यहाँ पर एक चौकड़ी जैसा निशान ये बताया नीचे कि निशान लगा, इस तरह का निशान, अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा। इसके आगे के अलीफ और लाम पिछले नियम 4 के मुताबिक नहीं पढ़े जाएंगे। ये इस तरह का जो निशान है ये तो पांचवें रूल्स के अंदर आएगा, 5वें नियम के अंदर, कि वो अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा। रब्बुनल्लाहु, रब्बुनल्लाहु। क्या कहा? एक लफ्ज़ जब दूसरे लफ्ज़ से मिलता है, तो यहाँ पर देखो एक लफ्ज़ यहाँ दूसरे लफ्ज़ से मिला और उसके बाद फ़ौरन तशदीद शुरू होती, कहाँ? तो उसके बाद दूसरे हुरूफ के शुरू में जब जज्म या तशदीद हो, तो यहाँ पर तशदीद शुरू हुई, तो वो अलीफ वाव और या उनमें से कोई एक हर्फ भी होगा तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर अलीफ है तो अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा। और ये अलीफ लाम क्यों नहीं पढ़ा गया? तो ये बताया कि इसका रूल्स चौथे नंबर के मुताबिक है। चौथा नंबर ये रहा, ये जो हम पढ़ के आए, अलीफ लाम जब होता है शुरू में आमतौर पर वो पढ़ा नहीं जाता, तो उसके मुताबिक ये अलीफ लाम नहीं पढ़ा गया। अब यहाँ आगे अक़ीमुस्सलात, ये भी इसकी मिसाल है कि ये वाव नहीं पढ़ा गया। अक़ीमु नहीं, क्योंकि वाव नहीं पढ़ा जाएगा। अक़ीमु खींचेगे नहीं, बल्कि वाव नहीं पढ़ा जाएगा इस तरह। इलल्लाहि, तो ये या भी नहीं पढ़ी जाएगी। वसजुद, वासजुद नहीं, वसजुद, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। फंजुर, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। इहदिनस सिरात, इहदिनास सिरात नहीं, इहदिना, तो ये अलिफ भी नहीं पढ़ा जाएगा। अब छठा उसूल ये है कि अना, अन है अन,
यह लफ्ज जहां अकेला आता है यानी दूसरे लफ्ज से नहीं मिलता तो यह अना नहीं बल्कि अना पढ़ा जाता है। जब दूसरे हर्फ से दूसरे लफ्ज से जब ये मिलता नहीं, ये अलग से आता है, तो इसको हमें अना पढ़ना है, अना नहीं पढ़ना। इसका दूसरा अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा, अन, समझे ना, ये अना नहीं पढ़ेंगे बल्कि अन पढ़ेंगे। दूसरा अलीफ कैंसल, पहला पढ़ा जाएगा क्योंकि उस पर हरकत है। सातवां उसूल है मलउन। मलउ को मलाउन नहीं बल्कि मलउ पढ़ा जाएगा। मलाउन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, मलउन। मलइन, मलइही पढ़ेंगे, ये मलाइही नहीं बल्कि मलइही। कौलल मलउ, ये कुरान के अंदर है, कौलल मलउ, कौलल मलाउ नहीं, ये अलीफ भी नहीं पढ़ा जाएगा। अब आठवां उसूल क्या है, नीचे के लफ्जों में वाव मौन रहता है। अब ये कुछ नीचे 7-8 नंबर में जो कायदे है उसमें कुछ अल्फाज याद कर लेना, उसमें ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा। उलाइक, उलाइक, उला खींचेंगे नहीं बल्कि उलाइक, वाव नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह उलू, उलू नहीं, ये तो खींच गया, ये खींचना नहीं है, वाव नहीं पढ़ा जाएगा। उलू, उलू, इस तरह। यहाँ पर 9वां कायदा है समूद। यह समूद पढ़ा जाएगा न कि समूदा। समूदा नहीं, पीछे अलीफ है तो हमें समूदा नहीं पढ़ना बल्कि समूद ही पढ़ना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सबक था, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 21वां सबक आज हमने पढ़ा है। कुछ हर्फ जो होते हैं जो लिखे ज़रूर जाते हैं लेकिन वो पढ़ने में नहीं आते। तो आज के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कुरान पढ़ने के अंदर, सीखने के अंदर, हर तरह के अंदर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।